नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है HSSC। अब आप सोच रहे होंगे कि आज रणभूमि में इंग्लिश का शब्द लिया गया है। दरअसल नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इस नाम पर सवाल उठ रहे हैं। HSSC का मतलब है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। हालांकि विपक्ष से इसका अगर आप मतलब पूछेंगे, यानी कांग्रेस से सवाल पूछेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में, तो उसका मतलब कुछ और ही बताती है कांग्रेस। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। दरअसल हरियाणा में जो भी नौकरियां होती है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सभी नौकरियों की परीक्षा का आयोजन कराता है। पेपर लीक ना हो और सीक्रेसी बनी रहे, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन हैरानी यह है कि हरियाणा में ज्यादातर परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं। कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। हाल में पुलिस भर्ती की परीक्षा लीक हुई और इस मामले में आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भूमिका पर भी उठ रहे हैं, जो बहुत बड़े सवाल हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इतनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लेकिन कभी बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष या चेयरमैन की जवाबदेही तय हुई या नहीं, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि कि पेपर लीक का आका कौन। लेकिन इससे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ और रद्द हो गया। एक झटके में करीब 8 लाख से ज्यादा युवाओं का सपना चकनाचूर हो गया। आनन फानन में कई जिलों में छापेमारी कर पेपर लीक करने वालों पर शिकंजा कसा गया। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वस्त किया जा रहा है कि जिम्मेदार लोगों पर जरूर कार्रवाई होगी। सरकार गंभीर है, कई लोग इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं और इसके तार जोड़े जा रहे हैं। अगर कोई स्टाफ सिलेक्शन के अंदर भी इसमें इन्वॉल्व मिलेगा। सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, क्योंकि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बोर्ड के पास है। लेकिन पहले की तरह हर बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग फेल रहा और पेपर लीक हो गया। हैरानी इस बात की है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों पर ना तो पहले कभी कार्रवाई हुई और ना ही इस मामले में किसी भी अध्यक्ष से लेकर अधिकारी की जवाबदेही तय की गई। इसलिए विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। इस प्रकार से पिछले कई सालों में हरियाणा की युवाओं के भविष्य से जो खेला जा रहा है, ये कम से कम 2 दर्जन पेपर लीक हो चुके हैं। मैंने तो पहले भी कहा, असेंबली में कहा, हरियाणा में तो जो नौकरियां हैं इस तरह बेची जा रही है जैसे परचून की दुकान पे। सरकारी अधिकारियों की मिली भक्ति के कारण ये पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। यहाँ तक कि 7 साल के भाजपा की सरकार के अंदर लगभग 28 भर्तियों के पेपर लीक हो चुके हैं, जिसके कारण आज प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ये पहली भर्ती का पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं और मजबूरी में इन्हें रद्द करना पड़ा। इनमें हरियाणा ग्राम सचिव, कृषि इंस्पेक्टर, कंडक्टर, आबकारी इंस्पेक्टर समेत कई भर्तियां शामिल हैं। सवाल यह है कि जब बोर्ड की तरफ से करोड़ों रुपए पेपर की सीक्रेसी पर खर्च होते हैं, बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बोर्ड की जवाबदेही तय नहीं की जा रही? पेपर लीक पर बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज क्यों नहीं गिरती है? विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो आज इसी मसले पर बात करेंगे कि जो पेपर लीक हुआ है उसका आका है कौन। ठीक है, बाहर के लोग पकड़े गए अब तक, लेकिन अगर पेपर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है तो फिर ये पेपर लीक कहां से हुआ ये भी समझना जरूरी होगा। इस पर बात करेंगे। अभी तक किसी अधिकारी या कर्मचारी पर गाज क्यों नहीं गिरी,
क्यों उसको शिकंजे में नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल है। इस पर बात करेंगे क्योंकि जवाबदेही तय नहीं हो रही है और इसलिए इस तरह की स्थिति बन रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं, जैसे जैसे मेहमान जुड़ते रहेंगे तो आपको चर्चा में हम उनको जोड़ते रहेंगे। अभी हमारे साथ आपको बता दें कि बजरंग दास गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ डॉक्टर राकेश जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। SP गुप्ता भी जुड़ेंगे, रिटायर्ड IAS से। अभी बजरंग दास जी ही जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए बजरंग जी, आपसे ही चर्चा कर लेता हूं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। आम लोग जो, चाहे वो सेंटर चलाने वाला है या उन लोगों ने इस पेपर को लीक किया, उन तक पहुंचा, लेकिन उन पर तो शिकंजा कसा जा रहा है और कसना भी चाहिए। लेकिन जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, जिसकी जिम्मेदारी है और जिसकी जिम्मेदारी है कि सीक्रेसी बनी रहे, करोड़ रुपए खर्च होते हैं, आपको नहीं लगता कि अभी उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? जयप्रकाश जी, एक तो आपने बड़ा अच्छा मुद्दा जी न्यूज ने उठाया है, उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं, हरियाणा में कांस्टेबल की जो भर्तियां थी पुलिस के अंदर, उसका जो पेपर लीक हुआ, एक पेपर नहीं है, पहला पेपर लीक हुआ है। 7 साल के कार्यकाल में लगभग 28 पेपर इस राज्य के अंदर लीक हुई है। और ये सरकार के जो चेते हैं, सरकारी अधिकारी, उनकी मिली भगती से ये एक बहुत बड़ा गैंग है जो करोड़ों अरबों रुपया घोटाला कर रहा है। आपके सामने है, जैसे विजिलेंस टीम ने बताया 1 करोड़ का पेपर बिका। आगे जो ब्रोकर थे, दलाल थे, उन्होंने एक एक पेपर 10 लाख से 18 लाख रुपए तक का बेचा। ये जुमारी सारी सरकार की बनती है भी कैसे पेपर लीक हुआ। आपकी रहनुमाई के अंदर सारा काम हो रहा है, सारी जुमारी बनती है सरकार की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ये पूरी तरह से संदेह के घेरे के अंदर है। इस बोर्ड का फायदा क्या है? एक नौकरी निकलती है, लाखों लोग फार्म भरते हैं, करोड़ों रुपए के फार्म लेते हैं, बच्चे 6-6 महीने पहले तैयारी करते हैं, गाड़ियां बुक करते हैं, करोड़ों रुपए उनके खर्च हो जाते हैं। और सरकार ऐन वक्त पर एक दिन पहले बोल देती है, भाई ये तो पेपर रद्द कर दिया गया है, भाई इसकी पेपर लीक हो गया। मेरी सरकार से मांग है। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, बीजेपी तो यही दलील देती है ना कि देखिए, अगर कहीं पेपर लीक हुआ तो वो रद्द कर देते और नया पेपर कराते, जिससे कम से कम जो लूप होल्स हैं या जो नकल करने वाले लोग हैं उनको हम अंकुश लगा पाते हैं, उनको हम पकड़ लेते हैं। कम से कम ऐसे लोगों की भर्ती तो नहीं हो पाती है जो नकल करके पास हो या आंसर की चुरा कर पास हो। जयप्रकाश जी, सबसे बड़ी बात ये है, पेपर लीक क्यों हुआ, किसने लीक किया, इसका मुख्य सरगना कौन है, आप ये बताए। सरकार के पास सारा कार्रवाई है, सरकार के पास ये पेपर होते हैं, सरकार ने तैयार करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी, सरकार के अंदर बैठे जो मलाई खा रहे हैं लोग, उनके कारण तो पेपर लीक हुआ होगा। मैं कोई चीज मेरी दुकान से निकाल के देता हूं, मेरी फैक्ट्री से निकाल के देता हूं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं भी तो हिस्सेदार हुआ ना। सरकार बड़े जो सरगने हैं, बड़े जो पेपर माफिया है, उनको कभी नहीं पकड़ती। 27 पेपर लीक हुए, आज तक किसी पे गाज गिरी? जो घोटाले पे घोटाले सरकार ने किए, जिनके पास शराब माफिया लगा लो, शराब घोटाला, खनन घोटाला, रिश्ती घोटाला, धान घोटाला, आपके सामने सरसों घोटाला, गेहूं घोटाला, एक घोटाले के ऊपर सरकार के किसी चेते पे कार्रवाई हुई तो बता दो। छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनको पकड़कर सिर्फ कागज कार्रवाई पूरी की जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सरकार के जो प्रतिनिधि है, भाई जो पेपर लीक हुआ, बच्चों ने तैयारी की, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, उनके पैसे लग गए, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती उनको मुआवजा दे, उनके नुकसान की भरपाई करे और जल्दी जल्दी एजेक्ट करे। इस सरकार में तो ये समझ लो आप, इन्होंने लोगों की नौकरियां छीनी है, दी नहीं है। ये सिर्फ क्या कहते हैं, 73% के माध्यम से। डॉक्टर राकेश हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर राकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी बिल्कुल जी, नमस्कार। डॉक्टर राकेश जी,
क्या हो रहा है आपकी सरकार में, क्या चल रहा है? बड़ा अजीब सा हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है पेपर कराने की। अब ये पेपर लीक कैसे हो गया, किस अधिकारी की, किस कर्मचारी की कोई जवाबदेही आप लोगों ने तय कर पाए अभी तक? हेलो। हाँ जी डॉक्टर राकेश जी। मैं आपका नाम नहीं जान पाया, कुछ इसमें कोई दिक्कत बात थी। नहीं सर, नाम मत बताइए, बस सवाल का जवाब दे दीजिए। वैसे मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है जी। एंकर नहीं, वो चलिए एड्रेस तो करना ही होता है। हाँ, आप सबको नमस्कार। पहली बार जी न्यूज पे आपके चैनल पे आने का मौका मिला। आपके सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। और जहाँ तक कि जो इस पेपर लीक का मामला है, ये आप एक चीज देखेंगे कि शनिवार को जो ये घटना हुई और शनिवार पे जो 5500 पदों के लिए जो ये पेपर लीक का मामला सामने आया, तो हरियाणा सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जितने भी लोग इसमें शामिल, जितने मैक्सिमम लोग जो इसमें शामिल मिले, जींद से, इंद्री से, पानीपत से, सोनीपत से, कैथल से, हिसार से, और अब आज श्रीनगर भी उनके जो तार जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो अपना ऑर्गेनाइज क्राइम, धोखाधड़ी का काम करने, जो लोगों को नौकरियां दिलाने का काम करते हैं, जो ये मामले पुरानी सरकारों के टाइम में चलते थे, आज मनोहर सरकार के अंदर पूरी। अरे डॉक्टर राकेश जी, आप अपना फेलियर बताइए ना सर। आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फेलियर बताइए ना सर। आप, मेरा एक निवेदन है, मेरी 1-2 मिनट जो भी समय आप दे रहे हैं वो प्लीज, मेरा पहले ही टाइम निकल गया जुड़ने के चक्कर में। जयप्रकाश जी, राकेश जी कहने का मतलब ये है, पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी। अभी उनसे सवाल ले लें, फिर मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल राकेश जी, आप कांग्रेस को अभी शुरू से ही टोपी पहना रहे हैं ना सर। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आपने कोई भूमिका, कोई जवाबदेही तय की? देखिए, जो भी मामला सामने आया है उसमें लगभग 20 लोगों से पूछताछ और 12 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। राकेश जी प्लीज मुझे बता दीजिए, कांग्रेस दावा करती है कि 28 से ज्यादा भर्तियां रद्द हुई, पेपर लीक हुए 28 से ज्यादा परीक्षाओं के। आप बता दीजिए आपकी जानकारी में कितने पेपर लीक हुए और किस कर्मचारी और किस अधिकारी को नापा है आपने पेपर लीक मामले में आपकी सरकार ने? बता दीजिए आप सर। ईमानदारी से नौकरी देने का काम हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और गरीब से गरीब, आप जानते हैं इस बात को। डॉक्टर राकेश जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं तारीफ कर देता हूं, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और आरोपियों को आप पकड़ रहे हैं। सर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की जिम्मेदारी है और इतनी भर्तियां, इतने पेपर लीक हो गए, आपने किस अधिकारी को नापा, किस कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन से जवाब तलब किया, ये बता दीजिए। चलिए ये जानकारी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा आपको एक निवेदन, मेरी बात तो सुनिएगा। हरियाणा सरकार ने जो भी मामला, हमारी पुलिस ने जो भी मामला सामने आया, उस मामले को तुरंत प्रभाव से, इतने सारे इसमें जो ये लोग शामिल हैं जिनकी आदत खराब हो गई है, जो धोखाधड़ी करके नौकरियां दिलाने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग इतने बड़े बड़े नेटवर्क चला करके जो वो बच्चों को धोखा दे रहे हैं। और राकेश जी फिर यही बात है, फिर मैं आपको टोकूंगा बीच बीच में। आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? कि जो भी इस मामले में राकेश जी आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। राकेश जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हैं क्या? जी बताइए। मेरा सवाल यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पेपर कराता है सर, उसकी जिम्मेदारी है ना सीक्रेसी। कैसे लीक हो गया उससे आपने सवाल पूछे, उसकी आपकी सरकार ने उनके चेयरमैन से जवाब मांगा, वहां के अधिकारियों से कोई जवाब लिया अब तक? हरियाणा पुलिस ने कितना बेहतर काम किया है। अरे सर, फिर वही बात है, मैं कह रहा हूं आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जिसकी जिम्मेदारी है, जिस बोर्ड की जिम्मेदारी है, उससे पूछा आपने कोई सवाल? अगर उनका संमिलितता इसमें पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर पेपर तो वही बनाते हैं ना। मनोहर सरकार पेपर कैसे लीक हो गया सर? पेपर कैसे लीक हो गया? रूप में सहन नहीं करेगी। डॉक्टर राकेश, पेपर कैसे लीक हो गया फिर? देखिए, ये आप एक चीज देखें, मैं आपसे ही एक सवाल पूछ लेता हूं कि पेपर लीक हो गया, जो इतना ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, जिसके तार श्रीनगर तक। अरे सर, ये कहीं ना कहीं किसी बोर्ड के अधिकारी या कर्मचारी की मिली भगत ही होगी ना, तभी तो पहुंचा होगा उन तक। देखिए, शामिल तो मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं कि इसके अंदर कोई भी किसी भी स्तर पे, जो पेपर बनाने वाले से लेकर के और कोई भी इसमें शामिल जिसके सामने जाते हैं, उनकी संभावना हो सकती है। मैं इस बात को बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन
हरियाणा के मनोहर सरकार बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। जैसे ही जो भी बात अब सामने आएगी, इतने अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तुरंत प्रभाव से इतने लोगों को गिरफ्तार चलिए किया है। मैं बजरंग दास जी के पास जा रहा हूं जल्दी से। बजरंग दास जी, आपका रिएक्शन इस पर जल्दी से। पहले 27 पेपर, पहले जयप्रकाश जी पूछिए, पहले इससे पहले 27 पेपर लीक हुए, किसके ऊपर कार्रवाई हुई? कौन से सरकारी अधिकारी पे हुई? कौन सा सरकार का चेता जो सरकार के अंदर बैठा मलाई खा रहा है, जो घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं, किस पे आज तक कार्रवाई हुई? आप बताइए, किस पे कार्रवाई की है? ये सिर्फ लोलो पोती की जा रही है। सिर्फ क्या है, छोटे मोटे व्यक्ति जो है, छोटे मोटे दलालों को पकड़कर उन पर कार्रवाई दिखाकर अपना काम उल्लू सीधा कर लेंगे। जो बड़े मगरमच्छ है उनको तरफ देखते ही नहीं, उनको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं। जिनकी जुम्मेवारी बनती है उनकी जुम्मेवारी फिक्स तो की नहीं गई जयप्रकाश जी। बिल्कुल, जुम्मेवारी तो किसकी बनती है? मैं आ रहा हूं बजरंग दास जी, फिर इस पर डॉक्टर राकेश से सवाल लूंगा। एसपी गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड अफसर है, वो बखूबी जानते हुए। सर ये मामला आपके भी संज्ञान में होगा गुप्ता जी। ये आपको नहीं लगा, आ रहा हूं बजरंग दास जी, रुकिए ना बजरंग दास जी, आपको नहीं लगता कि यहां पर गुप्ता जी अधिकारी या किसी कर्मचारी की मिली भगत हुई होगी तभी ये पेपर लीक हुआ होगा? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं, आप कहिए। सभी को नमस्कार। देखिए, ये जो मैं चयन आयोग का जो ये मामला है, ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पेपर ऐसे लीक होंगे तो उसका बहुत गलत मैसेज, पब्लिक परसेप्शन बहुत गलत हो जाता है लोगों की। अगर चयन आयोग से आस्था उठ जाएगी तो फिर कैसे बात बने? देखिए, ये इसमें सरकार की किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं होती है। ये शब्द मतलब अपना इसका सारे रूल एंड रेगुलेशन जिनके अपने पास हैं। गुप्ता जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप कैमरे की तरफ देखें, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा दिख रहे हैं कि अलग आउट ऑफ वे दिख रहे हैं आप। तो मैं जो बात कहने जा रहा था, भाई ये जो अभी सुन रहा था मैं बजरंग दास जी को, दूसरे प्रवक्ता को, पहले भी इतने मामले हो चुके हैं। नहीं, मैं मुझे बस गुप्ता जी ये बताइए, आप तो आईएएस अफसर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बिना किसी अधिकारी या कर्मचारी की शह के बिना ये पेपर लीक ही नहीं हो सकता था? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, किसी मिली भगत तो होगी, अदरवाइज कैसे पेपर लीक होगा? और दूसरी तो सबसे बड़ी बात है, जब एक बार पीछे घटनाएं हो चुकी हो और उसके बाद दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हो तो ये बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है। यानी इस पर तो ऐसा इतना एक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो है ना, वो कोई आगे से ऐसी घटना ना कर सके। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसी घटना, ऐसे किसी पर ऐसा एक्शन लिया गया है। अगर ऐसा एक्शन लिया होता तो ये घटना दोबारा से नहीं होती। और देखिए, इस तरह की संस्थाओं का, ठीक है, मैं आ रहा हूं गुप्ता जी लौट के। राकेश जी, आपने सुना बजरंग दास जी ने भी यही सवाल बताया कि आप बताइए ना, किस कर्मचारी और किस अधिकारी पर, मान लीजिए ये दावा करें कि 26-27 कम से कम भर्तियों के पेपर लीक हुए, छोड़ दीजिए 2, 3, 4 छोड़िए, आप 2, 4, 5 भर्ती मान लीजिए, लेकिन आप जवाब दे दीजिए ना कि उन पर आपने किस अधिकारी और किस कर्मचारी पर नापा। रिटायर्ड आईएएस हैं, वो कह रहे हैं कि बिना अधिकारी की मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। मैं आपकी बात को बड़ी कर देता हूँ एसपी गुप्ता, मेरी बात बड़ी मत करिए, सच्चाई के साथ रहिए ना सर। सुनिए तो सही। जिस भी प्रकार से ये बात आपकी ठीक है कि पेपर लीक हो कैसे गया, आप पेपर बनाते हैं, एक व्यवस्था बनी है कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं या लेक्चरर हैं, जो जिनसे पेपर बन के आता है, पेपर लीक वहां से भी हो सकता है, पेपर लीक कहीं से किसी भी स्तर पे हो सकता है, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। और वो इन्वेस्टिगेशन हरियाणा पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। CIA 1, CIA 2 के अधिकारी उसमें शामिल हैं, एसपी स्तर के लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। जिस किसी का भी नाम इसके अंदर आएगा, वो चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो सिलेक्शन बोर्ड का सदस्य हो या कोई लेक्चरर हो, उन सब के खिलाफ नौवर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं। राकेश जी, मैं बजरंग दास जी का ही सवाल लेता हूं, जो आप पर विपक्ष पूछ रहा है कि भाई पुरानी भर्तियों का तो बताइए, किस अधिकारी पर काम किया आपने, कार्रवाई की, आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? ऐसा नहीं है। ग्राम सचिव का हुआ, ग्राम सचिव की भर्ती हुई, पटवारी का पेपर लीक हुआ, चूल्हे बुझा करके उन्होंने जो बन से नौकरियां देने के मामले में सजा भी हुई है,
और आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि इस मामले में भी हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है। जयप्रकाश जी, कांग्रेस ने लोगों को रोजगार दिए, मैं राकेश भाई को बताना चाहता हूं। दूसरी बात, एक्साइज ड्यूटी के जो इंस्पेक्टर था उसका पेपर हुआ, नायब तहसीलदार का हुआ, ग्राम सचिव का पेपर हुआ, यानी क्लर्क का पेपर हुआ, 10वीं और 12वीं के पेपर लीक हुए, कंडक्टर के पेपर लीक हुए। मैं यही तो पूछना चाहता हूं, ये कहते हम कार्रवाई करेंगे। 7 साल में जितनी भर्तियां रद्द हुई, आप एक का नाम गिना दो। हमने हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड पर यह कार्रवाई करी, उनके सदस्यों पर यह कार्रवाई, जबकि भ्रष्टाचार का आरोप हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन पर कई बार लग चुका है, कई बार। तो उन पर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। आप ये बात करते हो। अच्छा, आप इनसे नहीं पूछो जो शराब घोटाला हुआ, डिस्ट्रिक्ट घोटाला हुआ, या इनका काम के अंदर सरसों धान घोटाला, सारे घोटाले हुए, या खनन घोटाला हुआ, एक नाम बता दो भी इन घोटाले के ऊपर इन्होंने ये कार्रवाई करी। ये सरकारी पुलिस अधिकारी वो सरकार के अंडर है, वो सरकार के दबाव में है, उनको कोई पावर नहीं है कार्रवाई करने की। अगर सही कार्रवाई करनी है जयप्रकाश जी, ये केस सीबीआई को दो। जो 28 भर्तियां हरियाणा में 7 साल में रद्द हुई है, सबकी इंक्वायरी सीबीआई को देनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। डॉक्टर राकेश रुकिए, गुप्ता जी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। गुप्ता जी, मेरा एक सवाल है, हमारी लाइन है कि पेपर लीक का आका कौन? आपको क्या लगता है, एक अफसर के मुताबिक आपको क्या लगता है कि इसका आका कहां बैठा होगा? इनको हर बात का, ठीक है गर्ग साहब रुकिए। आगे देखिए, ऐसा है, ये तो तभी संभव हो सकता है जब इसकी कोई निष्पक्ष जांच हो। और मेरा कहना ये है, जब पिछली घटनाएं हुई हैं इसमें जो हरियाणा सिलेक्शन बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसको सुमोटो ही इस पर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। और जो भी कर्मचारी या जैसे बताया गया बाहर का स्टाफ भी इन्वॉल्व हो सकता है, जो पेपर सेटर है, जहाँ से कहीं से भी मतलब कोई तभी जानकारी होगी ना। अगर जब इंक्वायरी होगी, अगर इंक्वायरी नहीं होगी, उसकी पब्लिक में उसकी निष्पक्ष जांच नहीं आएगी और कोई एक्शन नहीं होगा, तो आप कैसे मतलब। बिल्कुल, और यही सवाल तो कांग्रेस पूछ भी रही है, और यही सवाल तो उठा रही है कि जो पुराने पेपर लीक हुए उन पर आपने क्या कार्रवाई की, किस अधिकारी को नापा, किस कर्मचारी को नापा? जब कार्रवाई होगी नहीं किसी अधिकारी पर या कर्मचारी पर, तो फिर लीक होते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सच यही है कि अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, किसी अधिकारी या कर्मचारी पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तो हरियाणा में जो परीक्षाएं इसी तरह लीक होती रहेंगी, और ऐसे पहले भी हो चुका है और अब भी हुआ है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।